नमस्कार दोस्तों, सभी को जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैत्रेय ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे अखुरत संकष्टी चतुर्थी की। सनातन धर्म में पौष मास में पड़ने वाली इस चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जिसमें भगवान गणेश के अखुरत महागणपति स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों के जीवन के सभी विघ्न बाधाएं और संकट दूर करते हैं। क्या आप जानते हैं अखुरत का क्या मतलब होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जो अखु और रथ है। इसका मतलब है अखु यानी मूषक तथा रथ का अर्थ रथ। इसका संपूर्ण अर्थ है मूषक के रथ वाले भगवान गणेश। अखुरत चतुर्थी में भगवान गणेश के इस स्वरूप की विधिवत पूजा करने का विधान है। सभी कमेंट में जय गणेश जी लिखे। शास्त्रों के अनुसार अखुरत महागणपति की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और घर में धन विभव का आगमन होता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। कई भक्त भगवान गणेश जी की पूजा संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं। सभी कमेंट में जय गणेश जी लिखें। आइए जानते हैं इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत की तिथि कब है। ज्योतिषी गणना के अनुसार इस वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर 2025 को 6:24 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 8 दिसंबर 2025 को 4:03 पर होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है इस दिन सुबह 8:19 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। शाम को 5:24 से रात 10:31 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस अखुरत संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 7:55 पर होगा। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी वाले दिन व्रत और पूजा की तैयारी कैसे करें। संकष्टी चतुर्थी की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। इस दिन विशेष तौर पर लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो विराजमान करके उनकी विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं या फूल अर्पित करें। दूर्वा, मोदक, लड्डू आदि का भोग लगाएं। पौष मास की चतुर्थी में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना विशेष शुभ होता है। धूप दीपक जलाएं और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। सभी कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें। अब हम शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते समय उसने बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वानर राज वाली रावण से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने रावण को खिलौना समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगे, जिसकी वजह से रावण को काफी कष्ट हो रहा था। दुखी होकर रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर उनके पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की यह दशा कैसे हुई। उन्होंने मन में सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा, तुमने मुझे कैसे याद किया? रावण ने कहा, हे पिता, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सभी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। रावण के पिता ने कहा, तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। तब जाकर उन्होंने रावण को गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत बहुत फलदायी और इसे करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसे बाली के बंधन से मुक्ति मिल गई। कथा यहीं पे समाप्त होती है।
जैसे गणपति जी ने रावण की रक्षा की, वैसे ही गणेश जी भगवान सबकी रक्षा करें। सभी कमेंट में जय गणेश लिखें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ गणेश जी की आरती करें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलें। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही करें। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से लोगों को पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कोई भी सच्चे मन से रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सभी को नमस्कार, जय माता दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।